फटाफट न्यूज़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कार्यरत महिला समूह की ओर से निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। हाल ही में उत्तराखंड के 3 पर्वतारोहियों ने यूरोप की पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। वो कौन सी पर्वत था? माउंट एल्ब्रस पर। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में 17 अगस्त 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक में राज्य में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया गया। तो क्वेश्चन बना सकता है कि बटर फेस्टिवल हाल ही में कहाँ मनाया गया? वो दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त विभाग है कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित पुलिस अधिकारियों की कितनी संख्या है? 4। तो मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। हरीश वर्मा डिप्टी कमांडेंट है जो कि 46वीं बटालियन पीएसी के। इनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सराहनीय सेवा के लिए सेवा के आधार पर सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुरवे के अनुसार हाल ही में कार्तिक स्वामी मंदिर तक सरल व सुलभ पहुंच के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। यह मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद के क्रौच पर्वत पर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये रुद्रप्रयाग जनपद में जो क्रौच पर्वत है, क्रौच पर्वत कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। और कार्तिक स्वामी मंदिर है तो ये कहाँ पे है? क्रौच पर्वत पे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग में कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लैब का शुभारंभ किया। अगली खबर आ रही है भगवान सिंह महर उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक जिन्हें ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिए 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। तो भगवान सिंह महर को किया गया है। 15 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 13 नई घोषणाएं की गई। उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये याद रखिएगा। तो 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने की प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अगस्त 2023 में उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। ये कॉरिडोर हरिद्वार ऋषिकेश में है। अगस्त 2023 में 19वीं एशियाई गेम्स के लिए घोषित भारतीय फुटबॉल टीम में चयनित उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रोहित दानू संबंधित हैं बागेश्वर जिला, ठीक है। बागेश्वर जिले से संबंध रखते हैं हमारे रोहित दानू जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान किससे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को। हाल ही में उत्तराखंड में मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किसने किया? कोटद्वार के ध्रुवपुर में मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना। हाल ही में सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव जो हैं वो हैं प्रोफेसर PS राणा। हाल ही में संतोष कुमार जी को उत्तराखंड पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं ये, जिन्हें कनाडा में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक आयोजित किए गए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल हुए। 8 अगस्त 2023 को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की 14 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किए गए 508 टोटल कितने 508 रेलवे स्टेशनों में उत्तराखंड के कितने स्टेशन हैं? 3। हाल ही में कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के खिलाड़ी मुकेश पाल द्वारा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हासिल कितने पदक किए गए? 2 पदक। उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिन्होंने 28 से 8 अगस्त 2023 तक चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय टीम की ओर से 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, वो हैं मानसी नेगी। तो ये कहाँ के इन्होंने? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी
के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में देश में उत्तराखंड का क्या स्थान है? दूसरा। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल उत्सव का विमोचन किया 29 जुलाई 2023 को। इससे पहले ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ई कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में देश का जो उत्तराखंड का देश में जो स्थान है वो सेकंड प्लेस है इन टर्म्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। उत्तराखंड के परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने प्रदेश के सरकारी वाहनों के रखरखाव, मरम्मत व कंडम होने संबंधी पूर्व के सभी शासनादेशों को निष्क्रिय करते हुए नया शासनादेश जारी किया, जो कि 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक जिन्हें खान मंत्रालय द्वारा का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार मिला, ये हैं डॉक्टर विक्रम गुप्ता को हाल ही में माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार मिला। ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी में है, डॉक्टर विक्रम गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स विस्तार में। उत्तराखंड घटनाक्रम। उत्तराखंड सशक्त बहना उत्सव योजना। 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। अगली खबर आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य। 17 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के लिए निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों ने कई सुझाव दिए, जिसमें निवेश के लिए लैंड बैंक बनाने, जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा देने, प्रदेश में राज्य में संचालित उद्योगों को सर्वे करने, उत्तराखंड में रिसर्च सेंटर बनने, चिंतन व अध्यात्म के रूप में राज्य में निवेश की योजना पर काम करने का सुझाव दिया गया। अगली खबर आ रही है, एसआई भगवान सिंह को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक भगवान सिंह मेहर को ऑनर किलिंग करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। तो भगवान सिंह मेहर को ये क्या है, उप निरीक्षक, उन्हें यह पदक गृह मंत्रालय भारत सरकार के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया गया। विदित है कि 18 मई 2018 को हरिद्वार के खानपुर में स्वजनों के विरुद्ध जाकर शादी करने पर 2 सगे भाइयों कुलदीप व अरुण और मेरे भाई राहुल ने अपनी बहन प्रीति की कुल्हाड़ी व फावड़े से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट। 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग में कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लैप का शुभारंभ किया। कहाँ किया? राजभवन में। इसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी, याद रखिए एचपी के सहयोग से एचपी क्लैप तैयार किया गया है। इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिसमें शिक्षण सामग्री संरक्षित हैं। तो याद रखिएगा, यह वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराएगा। कक्षा 1 से 12 वाहन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल, दिशा और ई पाठशाला उपलब्ध हैं। छात्र इसमें स्वयं मूल्यांकन भी कर सकेंगे। अगली खबर आ रही है, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस के अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक बदाणे विशाख अशोक एसपी रुद्रप्रयाग रेखा यादव, अमित श्रीवास्तव एवं सरिता डोभाल जी को दिया। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 में 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला अवार्ड। 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
पिथौरागढ़ की निवेदित कार्य की मुक्केबाजी में अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़कर स्वीडन में स्वर्ण पदक जीत के आई हैं ये। और चीन में 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली चमोली की मानसी नेगी सहित 14 वीरांगनाओं को तुली रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, निवेदिता कार्की का संबंध मुक्केबाजी से है और मानसी नेगी का दौड़ से। खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट अल्मोड़ा की गरिमा जोशी, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी बागेश्वर की मोहिनी कोरंगा, कला एवं योग के क्षेत्र में चंपावत की शांभवी मुरारी और पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अमीषा चौहान, खेल में ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी हरिद्वार की दिव्या भारद्वाज को यह पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 अगस्त 2023 को कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में सेब उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इस नीति में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सेब के बगीचे लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी। 0.2 से लेकर 20 हेक्टेयर भूमि पर किसान सेब बगीचे तैयार कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे फैक्ट, 0.2 से लेकर 20 हेक्टेयर भूमि तक। इस नीति पर प्रदेश के किसानों से भी सुझाव लिए जाएंगे जिन्हें नीति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति के तहत 0.2 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक सेब बगीचे लगाने के लिए सरकार उन्नत किस्म के सेब के पौधे मुहैया कराएगी। इसके अलावा सेब के पौधे मुहैया कराने तकनीकी जानकारी के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली खबर आ रही है, मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा। 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। तहसील बनने के बाद शहर के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। ध्यातत्व हो कि मसूरी स्थापना के 200 साल में भी कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल में मेरठ से कमिश्नरी संचालित होती थी। 1840 से शहर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गया। तो याद रखिएगा 1840, इससे याद रखिएगा मसूरी। चलिए, उस समय जो सुविधाएं इंग्लैंड में होती थी वह सभी सुविधाएं अंग्रेज़ों ने मसूरी में उपलब्ध कराई। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया गया। अब मसूरी को सरकार ने तहसील का दर्जा दे दिया है। मसूरी हाल ही में तहसील बन गई है। गौरतलब है कि पहाड़ी स्टेशनों की रानी मसूरी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून से 38 किलोमीटर दूर मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों एवं जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। 19वें एशियाई गेम्स के लिए बागेश्वर के रोहित दानू भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल। तो याद रखिएगा 19 एशियन गेम्स जो होने वाले हैं उसमें जो हमारे बागेश्वर के रोहित दानू हैं वो भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हो चुके हैं। ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार पर्यावरण और समाज के लिए भविष्य में बड़े खतरे के तौर पर सामने आ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु सरीखे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा है। हिमालय राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ई कचरा एकत्र कर उसको रिसाइकिल करने के मामले में बहुत पीछे हैं। अगली खबर आ रही है, डॉक्टर विक्रम गुप्ता राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया अवार्ड। ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम गुप्ता को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 NGA प्रदान किए।